अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले ये हुआ करता था कि हम मुताले की बहुत आदत रखते थे, अपने बच्चों को कहते थे कि आप स्टोरीज़ बुक पढ़ें। और अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया है और डिजिटल दौर आ चुका है, बच्चे ई बुक्स की तरफ जा चुके हैं, लेकिन जो एक फ़ील आपको किताब हाथ में लेके पढ़ने का आती है वो आपको ई बुक से नहीं आती। और आजकल तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से किताबों का एक दौर हुआ करता था और हमें शौक़ हुआ करता था कि लाइब्रेरी जाना है और वहाँ जाके हमने घंटों बैठ के मुताला करना है। हम बेहतरीन दोस्त समझते थे अपने कलमी दोस्तों को, उनको ख़त-ओ-ख़िताबत के ज़रिए बात किया करते थे, एक दूसरे से किताबें एक्सचेंज किया करते थे। वो दौर अब गुज़र चुका है, अब नया दौर है, नए बच्चे हैं, लेकिन पुरानी कदरें और पुरानी चीज़ों की जो अहमियत है वो अपनी जगह पर उसी तरह मौजूद है। इत्तेफ़ाक से मेरी तो ख़ैर ये आदत पुख्ता हो चुकी है और आदत ऐसी होती है कि बहुत मुश्किल से छूटती है। तो जब भी वक्त मिलता है मैं ज़रूर कोई ना कोई किताब पढ़ती हूँ। आजकल भी मैं एक नावल शुरू की हुई हूँ बिला उन्वान के नाम से, जो 2018 में पब्लिश्ड हुआ था। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो किताबें हैं, मैं कौन सी किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आज की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो आप एक मोटी सी किताब देख रहे हैं, ये बहुत बोसीदा सी पुरानी सी हो चुकी है, क्योंकि ये मेरे दादा हुज़ूर की किताब है, बल्कि उनकी डायरी है। और आज से तकरीबन ये 80 साल पुरानी है। इसमें 1945 की भी इसमें उनकी शायरी मौजूद है। इसमें फ़ारसी ज़बान में इन्होंने लिखा है और अपने ख़यालात का इज़हार किया है। मैं डिटेल में कभी इस पे तबसरा करूँगी, लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि मेरे दादा शायरी बहुत अच्छी करते थे, स्क्रिप्ट राइटर थे। और बरे सग़ीर में अब्दुल रशीद अख्तर वारसी, उनका जो नाम है, एक स्टार गोल्ड के नाम से एक चैनल हुआ करता था, उस पे बाकायदा उनकी एक बायोग्राफ़ी भी चल चुकी है, जो पर्दे वाली फ़िल्म पहले हुआ करती थी, तो वो उन्होंने पहली बनाई थी। अब तो कहते हैं ना कि नाम गुम हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनको गुमनाम बस ज़माना है या दौर ऐसा है कि हम अपने बुज़ुर्गों को उस तरह की अहमियत देते नहीं हैं, या उस तरह से हम उनका इज़हार नहीं करते। एक किताब में जो पुरानी किताबों के अंदर तह दर तह जो गर्द गुबार में किताबें जा चुकी हैं, हम उनकी शनाख्त और उनकी जो काविशें होती हैं, जो उनके अंदर जो टैलेंट था, जो उन्होंने सब किया, वो हम बिल्कुल उसको भी गर्द गुबार की नज़र कर देते हैं। लेकिन मैंने अपनी पिछली चीज़ों में से कुछ भी निशानी के तौर पे नहीं रखा था, जबकि बहुत सारी और भी चीज़ें थीं, उनके हाथ के बनी हुई चीज़ें, उनके रिकॉर्ड्स, और भी बहुत सारे उनके तस्वीरें, कपड़े, बहुत यादगार के तौर पे बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन जो चीज़ मैंने संभाल के रखी, वो मैंने उनकी एक डायरी रखी। मैं स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। इसमें शादी का सहरा भी है और इसमें ईद के हवाले से शायरी है, कुछ फ़ारसी की शायरी है, और बाकायदा इसमें डेट भी लिखी हुई है। उनकी राइटिंग इतनी नफीस राइटिंग, इतनी नफासत से लिखा हुआ कि हुर्फ ब हुर्फ आप देखें कितना खूबसूरत। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, देखें। और 80 सालों में इसको संभाल के रखा मैंने। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मुझे भी लिखने का शौक़ हुआ करता था, और 11 साल की उम्र में मैंने एक संडे जो है ना, वो जंग अखबार आया करता था, उसमें एक बीच का सफ़ा होता था, बच्चों का रंगीन सफ़ा, बच्चों की दुनिया, बच्चों का जंग।
तो बच्चों की दुनिया में वो भी मैं आपको कटिंग्स मैंने रखी हुई हैं संभाल के, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी आपको कि गुरूर की सज़ा एक छोटी सी स्टोरी थी, वो मैंने लिखी और वो 2-3 हफ़्तों के बाद जब वो शाया हुई तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरे फूफा उनके घर वो आते थे, अखबार आता था संडे का, जब उन्होंने पढ़ा सदफ़ रफ़ी लिखा हुआ है नीचे तो वो फ़ौरन से मिठाई का एक डब्बा लेके हमारे घर आए और तब मुझे पता लगा कि मैंने जो एक कहानी लिखी थी वो जो है शाया हो चुकी है। इस तरह के बहुत से किस्से हैं, बहुत सी बातें हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी ज़िंदगी के बहुत से पन्ने हैं वो आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। हम आजकल एक दौर चल चुका है कि हम दूसरों के बारे में बहुत बात करते हैं, जबकि हर इंसान के अंदर एक अपनी दुनिया आबाद होती है। हर इंसान अगर अपनी ही दुनिया में रहे और अपनी ही दुनिया के बारे में बात करे और अपनी ही दुनिया से जो उसने सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाए, क्या उसने ज़िंदगी में सबक सीखे, किस तरह के लोग उसकी ज़िंदगी में टकराए, उसे कौन से अच्छे लोग मिले, कौन से बुरे लोग मिले, कौन से ऐसे असबाब से उनका गुज़र हुआ कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो क्रेडिट किसको जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी और अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। अगर आप मेरे मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ बताया कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मैं सोशल वर्किंग भी करती हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं लिखती लिखाती भी रही हूँ, शायरी से भी शगफ़ रखती हूँ। मेरी बाकायदा एक शायरी की बुक जो मैंने एक तैयार की हुई है, लेकिन वो अशात के मराइल से नहीं गुज़र पाई क्योंकि एक हमारे यहाँ रीडिंग का फुकदान आम हो चुका है। अब पढ़ने के इतने शौकीन नहीं हैं कि किताबें कोई ख़रीदे और पढ़े। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी पोइट्री की बुक आनी चाहिए, एक किताब मैंने लिख के रखी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें किस बारे में बात है, मैं उसका रिव्यू आपको दूँ कि मैंने क्या लिखा है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसकी भी अशात होनी चाहिए तो वो भी आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मैं किस तरह का मुताला पसंद करती हूँ, किस तरह की कहानियाँ पसंद करती हूँ, अगर आप लोग कहानियाँ जो बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ अगर आप उनका रिव्यू चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।